नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर बम विस्फोट मामले में पाकिस्तान एनएसए ने भारत पर लगाया आरोप। इजराइल में सरकार बदलने के बावजूद सेना के तेवर बरकरार, गाजा में फिर से बमबारी। फिलीपींस विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 50 हुई। थाईलैंड की फैक्ट्री में विस्फोट, बैंकॉक एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा एक दिनी बारिश के कारण रद्द। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आतंकी हाफिज सईद के घर के बाहर बम विस्फोट मामले में पाकिस्तान एनएसए ने भारत पर लगाया आरोप। पाकिस्तान में आतंक को संरक्षण देने वाले आतंकवादी हाफिज सईद के घर के सामने बम विस्फोट के मामले में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने भारत पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। यूसुफ का आरोप है कि हमले का मास्टरमाइंड एक भारतीय है और उसके रॉ से संबंध है। 23 जून को हुए इस हमले के साथ कई साइबर हमले भी किए गए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि साइबर हमले हमारी जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए किए गए थे। इजराइल में सरकार बदलने के बावजूद सेना के तेवर बरकरार, गाजा में फिर से बमबारी। इजराइल में सरकार बदलने के बाद भी इजराइल की सेना के आक्रामक तेवर में कोई कमी नहीं आई है। संभावना जताई जा रही थी कि नाफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी सरकार में शामिल इस्लामी राम पार्टी के कारण गाजा पट्टी को लेकर सेना का रुख नरम हो सकता है। इसके बावजूद नई सरकार बनने के बाद से हमास आतंकियों पर कम से कम 5 हमले करके इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस भ्रम को दूर कर दिया है। इजरायली सेना ने शनिवार को बताया कि उसने गाजा से आने वाले विस्फोटक गुब्बारे के जवाब में हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने हमास के आतंकी ठिकानों और उसके रॉकेट लॉन्चिंग साइट को तबाह करने का दावा किया। संघर्ष विराम होने के बावजूद हमास चरमपंथी इजराइल को निशाना बनाते हुए रोज कॉन्डम बम भेज रहे हैं। इसमें ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ लगे रहते हैं जो टकराने के साथ आग की लपटें पैदा करते हैं। फिलीपींस विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 50 हुई। फिलीपींस में रविवार को सेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मेजर जनरल एडगार्ड अरेवालो ने सोमवार को बताया कि अधिकारियों ने बाकी 5 लापता सैनिकों के शव बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ के 50 हो गई है। मरने वाले में 47 जवान और 3 नागरिक हैं। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डॉल्फिन लोरेजाना ने बताया कि विमान में 3 चालकों और चालक दल के 5 सदस्यों सहित कुल 92 लोग सवार थे। विमान में सवार 6 सैन्यकर्मी थे। थाईलैंड की फैक्ट्री में विस्फोट, बैंकॉक एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। बैंकॉक के बाहरी इलाके में हवाई अड्डे के पास एक फैक्ट्री में सोमवार सुबह विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद बैंकॉक एयरपोर्ट के टर्मिनल पर अफरा तफरी मच गई। जिस क्षेत्र में विस्फोट हुआ है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। यह विस्फोट बैंकॉक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्वर्णभूमि हवाई अड्डे के पास फोम एवं प्लास्टिक प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। इस घटना से संबंधित फोटोज और वीडियोज में देखा गया है कि इलाके के आसपास के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गए हैं। चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं और सड़कों पर मलबा बिखरा है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा एक दिनी बारिश के कारण रद्द। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच रविवार रात यहां बारिश के कारण रद्द हो गया। इंग्लैंड ने पहले ही एक दिवसीय श्रृंखला 2-0 से जीत ली थी, लेकिन श्रृंखला में स्वीप करने का मौका चूक गया। आईसीसी ने ट्वीट किया, बारिश का अंतिम अधिकार है। तीसरा एक दिवसीय मैच रद्द हो गया है और इंग्लैंड ने 1-0 से श्रृंखला जीत ली है। टीमें आज से मैच के अंक आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग स्टैंडिंग में साझा करेगी। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।